पुनः मैं आपको जेनेटिक्स से संबंधित मेंडल के आनुवांशिक नियमों को बताने जा रहा हूं। मेंडल साहब ने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोगों के बाद कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल का आनुवांशिक नियम कहा जाता है। परीक्षा 2020 में किसी जीव के अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। प्रत्येक लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहला नियम दिया, इकाई लक्षण का नियम। इकाई लक्षण के नियम के अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं और प्रत्येक लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जन्म से संतति में स्वतंत्र रूप से संचरित होते हैं, गमन करते हैं। ऐसे हर लक्षण को यूनिट कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे किसी पौधे का लंबापन का गुण या बौनापन का गुण उसका इकाई लक्षण है, यूनिट कैरेक्टर है, जो जीन द्वारा निर्धारित होता है। इस नियम के अनुसार आपने अभी देखा इकाई लक्षण का नियम। अब दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का दूसरा नियम प्रभाविता के नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत एलेल, जैसे कैपिटल टी में दो है या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विपरीत एलेल हो जाएंगे। इस नियम के अनुसार जैसे कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करें, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत एलेल किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं तो उनमें से केवल एक बाह्य रूप से परिलक्षित होता है और दूसरा परोक्ष रूप में अंतर्निहित रहता है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले लक्षण को डोमिनेंट यानी प्रभावी एवं दिखाई नहीं देने वाले लक्षणों को रेसेसिव कैरेक्टर या अप्रत्यक्ष लक्षण या अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ये दो नियम हो गए। इसी में इसको स्पष्टीकरण थोड़ा प्रयोग से देखेंगे। मेंडल के एक संकर संकरण में जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे का संकरण शुद्ध बौना पौधे से कराया जाता है। आपने देखा इसको, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी क्रॉस कराते हैं इसको स्मॉल टी से। तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना मटर पौधे के बीच जब संकरण कराया गया तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स लंबे प्रतीत हुए, जबकि उसमें लंबापन का एलेल कैपिटल टी और बौनापन का एलेल स्मॉल टी दोनों मौजूद थे। परंतु लंबापन का गुण प्रभावी है, जिसके कारण उसमें उपस्थित बौनापन के गुण के बावजूद भी सारे प्लांट F1 जनरेशन में टॉल दिखाई दिए, जिसे हाइब्रिड टॉल कहा जाता है। देख लीजिए इसको, ए कैपिटल है, ये जीनोटाइप दिखाया जा रहा है, जीन प्रभावी लक्षण स्मॉल में येलो कलर का देख रहे हैं, स्मॉल ए, और जब क्रॉस करवाते हैं इस दोनों के बीच, समझ रहे हैं, तो फिनोटाइपिक स्थिति में आप देख सकते हैं कौन सा रंग दिखाई देता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसमें प्रभावी लक्षण फिनोटाइप में सबका सब एक रंग का, जो पहले का रंग था भूरे रंग का, वो प्रभावी लक्षण पीले पर
भारी पड़ गया, यानी वो दिखाई दे रहा है। जीनोटाइप में कैपिटल ए स्मॉल है, और इसमें दोनों जीन हैं, कैपिटल ए भी है और स्मॉल ए भी है, दोनों एलेल है, लेकिन प्रभावी लक्षण इस पर हावी है, अप्रभावी लक्षण। मेंडल ने जो तीसरा नियम दिया उसका नाम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। मेंडल ने F1 जनरेशन से प्राप्त बीज से उत्पन्न पौधों के बीज जब सेल्फिंग कराया, F1 जनरेशन से प्राप्त पौधों के बीज जब सेल्फिंग कराया तो F2 जनरेशन में 3 लंबे और 1 शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। 4 पौधे का जब अनुपात देखा तो 3 लंबे और 1 शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। अतः इससे स्पष्ट है कि जीवों में उपस्थित लक्षण एक दूसरे से पृथक होते हैं, साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बंधे नहीं होते, वे क्रॉस करने के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देख लीजिए, इसमें दोनों लक्षण है F1 जनरेशन के पेरेंट में, कैपिटल बाय स्मॉल वाई। अलग करते हैं, जब गैमेट बनता है इसका पेरेंट से, तो इस स्थिति में कैपिटल बाय अलग गुण और स्मॉल बाय अलग गुण, यानी एक दूसरे से अलग होकर ये प्रभावी अप्रभावी गुण को आगे दिखाते हैं। और ये चौथा नियम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मक की शुद्धता का नियम। जब विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है, ध्यान से समझेंगे, जब विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक जोड़ी के एलेल एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अभी आपने देखा कैपिटल टी रहेगा तो दोनों अलग हो जाते हैं, या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दोनों अलग हो जाते हैं गैमेट के रूप में। फलतः गैमेट में 2 में से सिर्फ एक एलेल रहता है। गैमेट के फ्यूजन के कारण जब आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो प्रत्येक लक्षण के दोनों एलेल पुनः जोड़ी बना लेते हैं। इसलिए द्विगुणित जीवधारी में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 एलेल पाए जाते हैं। चूंकि गैमेट के निर्माण के समय रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्रण विभाजन होता है, अतः जोड़ी में से सिर्फ एक एलेल पाए जाते हैं, आधा हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या रिडक्शन डिवीजन में आधी हो जाती है, और कोई गैमेट किसी एक लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है, यानी लंबापन का है तो लंबापन का, बौनापन का है तो बौनापन का, या किसी विशिष्ट एक लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध होते हैं। इसीलिए इस नियम को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या युग्मक की शुद्धता का नियम कहा जाता है। इसमें आप देख लेंगे क्रॉस कराया गया है वाई आर से, इसके बीच के क्रॉस को भी अब देखें, पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप मैं समझ दूंगा, आप प्रश्न करेंगे, मैं इसे सोल्व करूंगा। इसमें आप देख रहे हैं येलो कलर और ग्रीन कलर का, इस दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो क्रॉस से F1 जनरेशन में येलो कलर आया जो प्रभावी कलर है, जबकि F2 जनरेशन में दोनों के गैमेट्स आ रहे हैं, वाई आर और बाय आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल बाय स्मॉल आर। इनके बीच आप पढ़ चुके हैं इसको, द्विसंकर संकरण, उसी को बताया जा रहा है। इसके बीच जब क्रॉस कराते हैं तो इसका जो अनुपात है वो आपके सामने है, स्क्रीन पर आप पहले देख लीजिए अच्छी तरह से, इसका क्रॉस स्क्रीन पर आपके सामने है, इसको समझिए। फिर ज्यादा परेशानी है तो वर्ग में भी समझाया जाएगा, क्लास में बोर्ड पर क्रॉस करा करके दूसरे मेथड से भी इसको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। देख रहे ऊपर का कैपिटल वाई कैपिटल आर नीचे
कैपिटल वाई कैपिटल आर से किया तो क्रॉस करके वाई आर सब कैपिटल आया। देख रहे हैं ये शुद्ध है, पूरा का पूरा प्रभावी लक्षण ही आ रहा है, राउंड येलो आ रहा है। और दूसरा में अगर स्मॉल भी आ रहा है तो प्रभावी गुण बाई है, येलो है, और राउंड है इसलिए येलो राउंड ही दिखाई दे रहा है। और अंतिम में सब कैपिटल स्मॉल आ गया तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं स्मॉल बाय स्मॉल आर स्मॉल बाय स्मॉल आर, इस स्थिति में और शुद्ध पूर्ण शुद्ध रूप का ये भी अप्रभावी लक्षण भी सामूहिक रूप से आपस में मिलते हैं तो एक विशिष्ट लक्षण बना दिया, जिसका आपने रेशियो देखा था 9:3:3:1। हरा झुर्री धार जो आया था, हरा झुर्री धार, इसके पहले मैं बताया हूं आपको क्रॉस में, उसी को फिर से दिखाया जा रहा है द्विसंकर संक्रमण। स्वतंत्र विहोन का